इंसान अपने जीवन में अच्छे कर्मों के लिए कुछ न कुछ दान करता है, लेकिन कुछ इंसान ऐसे हैं जो दुनिया की भलाई के लिए अपने शरीर का ही दान कर देते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ऐसे लोगों की जो अपनी देह का दान कर मेडिकल छात्रों के लिए अपने शरीर को त्याग के बाद प्रयोग के लिए दिए जाते हैं। बड़वानी जिले के अंजड़ में रहने वाले परिहार दंपति भी देह दान करने वाले उन महान लोगों में से एक हैं। उन्होंने सिर्फ अपनी देह का दान किया है, बल्कि लोगों को डोनेट करने के लिए प्रेरित भी करते हैं। देखिए हमारी यह खास रिपोर्ट। आपने कभी जाना है कि डॉक्टर किन चीजों पर प्रयोग करके अपने आप को प्रशिक्षित करते हैं? चलिए आज हम आपको बताते हैं कि मेडिकल के छात्रों को पढ़ाई करने के लिए जहां पुस्तकों की आवश्यकता होती है, तो वहीं उन्हें किसी मानव शरीर पर या मानव अंगों पर प्रयोग करके अपने आप को निकालना होता है। ऐसे में मृत्यु के बाद लोग अपना शरीर इन मेडिकल छात्रों के लिए दान कर जाते हैं, जिसे देह दान या बॉडी डोनेट कहा जाता है। बड़वानी जिले के अंजड़ के परिहार दंपति भी उनमें से एक है। परिहार दंपति ने जीते जी अपने शरीर को मेडिकल छात्रों के लिए समर्पित कर दिया, यानी उन्होंने अपनी देह दान किया है। उनकी मृत्यु के बाद उनका शरीर मेडिकल छात्रों के प्रशिक्षण के लिए काम आएगा। सतीश परिहार बताते हैं कि मानव सेवा के लिए देहदान सबसे बड़ा दान माना जाता है। सतीश कहते हैं कि हिंदू धर्म में भगवान दधीची ने भी अपनी हड्डियों का दान किया था। लोग अपनी बॉडी डोनेट का दो तरीके से दान करते हैं। एक तो मानव शरीर पूरा दान दे दिया जाता है, दूसरा मानव अंग दान में दिए जाते हैं। मैंने अपना पूरा शरीर ही मेडिकल छात्रों के लिए दान कर दिया है। मेरी मृत्यु के बाद मेडिकल के छात्र मेरे शरीर पर प्रशिक्षण अपनी पढ़ाई पूरी करेंगे, ताकि वह एक अच्छे और प्रशिक्षित डॉक्टर बन सके। सतीश ने कि उन्होंने न सिर्फ अपनी देखा दान किया, बल्कि लोगों को प्रेरित भी किया है कि अब तक करीब 20 से अधिक लोग देहदान संकल्प पत्र भरकर दान कर चुके हैं, जिनमें से 3 लोगों की मृत्यु के बाद उनका शरीर मेडिकल छात्रों के प्रशिक्षण के काम आएगा। देहदान करने वाले सतीश ने लोगों को प्रेरित करने की शुरुआत अपने घर से की। उन्होंने सबसे पहले अपनी पत्नी श्रीमती अनीता परिहार को प्रेरित किया और अपने पति से प्रेरित होकर सतीश की पत्नी अनीता ने भी अपनी देह को मेडिकल छात्रों के लिए दान कर दिया। अनीता बताती है कि दया दान करने का उद्देश्य मृत्यु के बाद भी किसी की सहायता करना है। वह कहती है कि उनके पति ने बहुत से लोगों को प्रेरित कर दान करवाया है। उन्हीं से प्रेरित होकर मैं भी अपनी देह का दान किया है। मैं चाहती हूँ कि और भी लोग आगे आएं और अपनी बॉडी डोनेट करें, ताकि मेडिकल की पढ़ाई कर रहे छात्रों को इसका लाभ मिल सके और किसी अन्य व्यक्ति को अगर शरीर के किसी अंग की जरूरत हो तो उसकी भी पूर्ति की जा सके। अनीता सतीश परिहार। भाभी देहदान किया है, हाँ, कैसे प्रेरित हुए और क्यों किया? ये देहदान वैसे किसी की मतलब किसी भी तरीके से सुरक्षा या किसी की हेल्प हो जाए, इसके उद्देश्य से हमने दोनों ने हस्बैंड वाइफ ने ये देहदान किया है। किनसे प्रेरित? हाँ, सतीश परिहार जी ने बहुत सारों का करवाया है वैसे, और हमारी भी ये मतलब इच्छा है कि आगे चल के और बहुत सारे करें, जिनसे ये उद्देश्य फैले कि किसी को भी मतलब किसी आँखों की या किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो उसकी पूर्ति हो सके। पूरा शरीर दान किया है? हाँ, ये किसी भी चीज़ की मतलब पूर्ति हो सके। देह दान किया है तो सभी चीज़ें उनको उपलब्ध रहेगी कि हमारी बॉडी ले जा सकते हैं वो डेथ के बाद में। कितनी उम्र है आपकी? 38। इतनी कम उम्र में आपने देहदान किया है, अभी तो बहुत जीवन लंबा है आपका। हाँ। कैसा महसूस कर रहे हैं देहदान के बाद? अच्छा महसूस कर रहे हैं, और हमें मतलब ये प्रेरणा और लोगों को देना चाहते हैं कि हर कोई करे तो बहुत अच्छी बात है ये। सतीश परिहार। सतीश जी, देहदान किया? जी भाई साहब, मैंने सन 2017 में सहपत्नीक देहदान किया हुआ है। मानव सेवा के लिए सबसे बड़ा देहदान एक सबसे बड़ा दान माना जाता है, और भगवान दधीची जो हिंदू धर्म में हैं, उन्होंने भी अपनी हड्डियों का दान किया था। देहदान का हमारा उद्देश्य ये था कि मानव सेवा के लिए सबसे बड़ा उद्देश्य देहदान का है।
देह दान होने से काफ़ी लोगों को फ़ायदा मिलता है। पूरा शरीर पति पत्नी ने दान किया, जी क्या काम में आएगा? देखिए, देहदान दो तरीके के होते हैं। मैं बताना चाहूँगा कि एक तो देहदान ऑर्गन डोनेट भी किए जा सकते हैं, एक पूरा देहदान हमारे द्वारा किया गया है। देहदान में मेडिकल लाइन के जितने भी छात्र हैं उनको परीक्षण करने के लिए, नए नए जो बीमारियाँ आती है उनके ऊपर, और जो शरीर के जो ऑर्गन हैं, हमारे जो बॉडी पार्ट्स हैं, उनके ऊपर रिसर्च करने के लिए सबसे बढ़िया है देहदान। और देहदान करे बगैर मेडिकल लाइन में भी छात्रों की पढ़ाई पूरी नहीं हो सकती। बताया जा रहा है कि कई छात्रों के बीच में एक बॉडी रहती है जी, तो उसमें कैसे काम आती है? लगभग 10 से 15 हज़ार जो छात्र हैं, उन मेडिकल के छात्र हैं, उनके बीच में एक बॉडी रहती है और वो बॉडी के ऊपर वो रिसर्च करते हैं। जितने भी MBBS MD जितने भी डॉक्टर बनते हैं, अब यदि उनको बॉडी नहीं मिलेगी तो वो रिसर्च कैसे करेंगे, जो शरीर के अंग हैं वो कैसे ख़राब हो रहे हैं, उनको कैसे बचाया जा सकता है। तो देहदान में सबसे ज़्यादा आगे की जो हमारी जनरेशन है उसके लिए देहदान बहुत ज़रूरी है। अभी तक क्या आपने कितने लोग